नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके दोस्तों बिहार गवर्नमेंट का जो भी वनडे एग्जामिनेशन होने जा रहा है, सभी में आपको जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एक एक वीडियो आपकी सफलता का परचम लहराएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, भूख हार्मोन कौन है जो भूख को उत्तेजित करता है एवं भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भूख हार्मोन कौन है जो भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो ये घरेलिन जो है, घरेलिन क्या है? ये भूख हार्मोन है। घरेलिन क्या है? ये भूख हार्मोन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि भूख को क्या करता है? ये उत्तेजित करता है। घरेलिन ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देखिए भूख हार्मोन भी है जो कि भूख को उत्तेजित करता है, भूख के सेवन को बढ़ाता है और वसा के भंडारण में भी वृद्धि करता है। तो घरेलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबे की खान के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारत में तांबे की खान के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी। खेतड़ी जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी क्या है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? खेतड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 49 जो है, आर्टिकल 49 जो है, ये क्या करता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिकल 49 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? किस वैदिक ग्रंथ में पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। क्लियर। और गणित का जो सूत्र देखने के लिए मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा जो मिला है वो अमूल को मिला है। किसको मिला है? अमूल को मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइडर सेंसर विकसित किया है? किस विद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइडर सेंसर विकसित किया है? तो केरल विश्वविद्यालय किया है। कौन क्या है? केरल विश्वविद्यालय क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल विश्वविद्यालय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया कौन है? मारिया ब्रान्यास मोरेरा। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रान्यास मोरेरा का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश की थी? तो वह जो है स्पेन की थी। वह किस देश की थी? स्पेन की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रान्यास मोरेरा का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश की थी? तो स्पेन की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनएसओ के रिपोर्ट के अनुसार देश में बैंक में जमा कुल राशि में महिलाओं की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? हाल ही में जारी एनएसओ के रिपोर्ट के अनुसार देश में बैंक में जमा कुल राशि में महिलाओं की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 21% है। कितना है? ऑप्शन ए हो जाएगा, 21%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम पॉक्स वैक्सीन बनाने के
ऐलान किया है? हाल ही में एमपॉक्स क्या है? हाल ही में एमपॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। कौन किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड किया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड जो है इन्होंने ही एमपॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने एलएनजी हाल ही में भारत और किस देश ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका ने किया है। किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? किस राज्य सरकार ने देसी गाय को क्या किया है? राजमाता का दर्जा दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार जो है देसी गाय को क्या किया है? राजमाता का दर्जा देसी गाय को दे दिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? 32वां जो एकलव्य पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया वो प्रत्याशा रे को किया है। किसको किया है? प्रत्याशा रे को किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल किस किसे किसे हो जाएगा? किसे ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालक समितियों में चुना गया है? किसे ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालक समितियों में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? एथेनॉल उत्पादन में किसमें? एथेनॉल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो तीसरा स्थान हासिल हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक ये प्रदूषक हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषक। तो कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है? प्लास्टिक प्रदूषक बनकर जो उभरा है वो भारत उभरा है। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पहला उद्यमिता क्या है? नीति आयोग का पहला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य जो है तेलंगाना बन गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नीति आयोग का पहला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य जो बना है वो तेलंगाना बना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जो है जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? तो महाराष्ट्र राज्य जो है, महाराष्ट्र सरकार जो है 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक जो हुई है वो वाशिंगटन डीसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? वाशिंगटन डीसी में हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिमा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? विश्व प्रतिमा रैंकिंग में प्रतिमा लिख दिया है, प्रतिभा हो जाएगा, इसको प्रतिभा हो जाएगा, प्रतिभा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। कौन रहा है? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीत लिया है? किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीत लिया है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज ने पहला चाइनीज ओपन खिताब जीत लिया है। पहला चाइनीज ओपन जो खिताब जीता है वो कार्लोस अल्काराज जीत लिया है। ऑप्शन
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? दुनिया की पहली बायोनिक आंख जो है जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ विकसित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है। क्लियर? तो दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो भारत जो है क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन को लॉन्च किया है? तो क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है। किसको किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रूज भारत मिशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है पहला भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन जो है तेलंगाना में किया है दोस्तों। कहाँ किया है? तेलंगाना में किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना। क्लियर? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो तेलंगाना किया है। क्लियर? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी जो है हैदराबाद है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध लोन एप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रहे डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी है ये। इसका संबंध जो है किससे है? ये आरबीआई से है। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीआई। तो अवैध लोन एप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रहे डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो ये आरबीआई से हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया सरकार ने किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है? दक्षिण कोरिया सरकार ने किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है? तो अनुष्का सेन को किया है। किसको किया है? अनुष्का सेन को किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुष्का सेन। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश बन गया है? तो भारत बना है। सबसे बड़ा में तीसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है वो भारत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन को हम लोग देखेंगे और सभी कथनों पर हम बारी बारी से डिस्कस भी करेंगे। तो पहला कथन है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बनी है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो है क्लाउडिया शिनबाम बनी है। यह बिल्कुल सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी आने वाला वनडे एग्जामिनेशन होगा, जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें खास करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको एग्जामिनेशन में सफलता देने का काम करेगा। तो पहला ऑप्शन है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बनी है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, भारत के यूपीआई भुगतान को, देखिए भुगतान हो जाएगा, यहाँ भुगतान कर लीजिएगा, भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो फ्रांस बना है। तो बिल्कुल ये फ्रांस जो देख रहे हैं यही बना है, यूपीआई भुगतान करने वाला
भुगतान को स्वीकार करने वाला जो पहला देश यूरोपीय देश बना है वो फ्रांस बना है। क्लियर? तो भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला देश यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। याद हो गया? तीसरा ऑप्शन है ट्रेकोमा जो मुक्त राष्ट्र बना भारत। ट्रेकोमा मुक्त राष्ट्र बना भारत, यह बिल्कुल सत्य है। भारत जो है ट्रेकोमा मुक्त राष्ट्र बन गया है, यह बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य है। तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गया? क्लाउडिया शिनबाम बनी है। क्लियर? और दूसरा है भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो फ्रांस बना है। याद हो गया? तो फ्रांस हो गया। और तीसरा है कि ट्रेकोमा मुक्त भारत बन गया है। भारत जो है ट्रेकोमा मुक्त राष्ट्र बन गया है, यह बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों कथन उपयुक्त में से सही है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत, कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में नगर पालिका को जोड़ा गया था? वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें नगर पालिका के संबंध में बात हुआ था? तो 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में नगर पालिका को जोड़ा गया है? ये नगर पालिका शब्द जो है संविधान में जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 ईस्वी में। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 ईस्वी में हुआ था। उसी समय जो है संविधान में नगर पालिका को जोड़ा गया था। नगर पालिका के तहत जो है संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान में क्या किया गया? 74वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची के जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन मिलता है। और इस नगर पालिका में जो है 18 विषय को शामिल किया गया है। किसने विषय को शामिल किया गया है? 18 विषय को शामिल किया गया है। तो नगर पालिका के संबंध में जो है कितने विषय शामिल है? 18 विषयों पर जो है कानून बना सकती है और 18 विषयों पर वो काम करती है। क्लियर? और अनुच्छेद की अगर चर्चा करेगा कि संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया है, तो वह जो है ये किस भाग और किस अनुच्छेद में है? तो वो भाग 9 के को जोड़ा गया है। भाग 9 जो वर्णन मिलता है और भाग 9 को जोड़ा गया था पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए। पंचायती राज व्यवस्था जब आया था 1900 यही 92-93 में 73वां संविधान संशोधन के तहत, तो उसमें भाग 9 को जोड़ा गया है और उसमें जो है अनुसूची 11वां अनुसूची जोड़ा गया था और जबकि नगर पालिका के लिए 12वां अनुसूची जोड़ा गया है। और भाग की चर्चा जब करेंगे तो भाग उसके लिए 9 भाग का वर्णन मिलता है और इसमें 9 का क मिलता है। भाग अगर पूछेगा तो 9 का को मिल जाएगा। क्लियर? तो भाग 9 के को में किसका वर्णन मिलता है? तो नगर पालिका का वर्णन मिलता है। क्लियर? अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 243 पी से लेकर के कितना 243 पी से लेकर के 243 कितना तक जेड जी तक है। जेड जी तक है। क्लियर? तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद का वर्णन अगर पूछेगा तो 243 के पी से लेकर के 243 जेड जी तक है। ये नगर पालिका का वर्णन है। तो नगर पालिका में कितने विषय शामिल है? 18 विषय शामिल है। नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1993 में जोड़ा गया। और कौन सा अनुसूची में रखा गया है? तो संविधान के 12वीं अनुसूची में रखा गया है। क्लियर? और संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है। क्लियर? और कितने भाग है? तो 22 भाग है। क्लियर? तो किस भाग में नगर पालिका को जोड़ा गया है? तो भाग 9 के को में जोड़ा गया है। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप क्लियर रखिएगा और 18 विषय इसमें शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो देश जो थे, देश, ये गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश थी। देश का जो शासक होता था वो गोपन्ना होता था। कौन होता था? देश का शासक गोपन्ना होता था। और देश से नीचे जो होता था, सबसे बड़ा प्रादेशिक इकाई जो होता था देश होता था। देश के बाद जो तो होता था नीचे, वो भुक्ति होता था, जिसका जो शासक होता था, जिसका शासक ऊपरी कहलाता था। जिसका शासक क्या कहलाता था? ऊपरी कहलाता था। भुक्ति के नीचे जो है विषय होता था। विषय का शासक विषयपति कहलाते थे। और सबसे नीचे जो होता था ग्राम होता था, जिसका मालिक, जिसका शासक जो होता था वो ग्रामिक होता था। तो सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम हुआ करता था। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन होते थे? तो ग्राम होते थे। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई कौन होते थे? तो देश होता था। क्लियर? ये सभी बात जो है आपको क्लियर कर दिया है। तो देश का मालिक कौन, शासक कौन होता था? गोपन्ना। कौन? गोपन्ना। देश के नीचे कौन होता था? भुक्ति। कौन होता था? भुक्ति होता था। भुक्ति का मालिक कौन होता था? शासक। उपरीक होता था। भुक्ति के नीचे कौन होता था? विषय होता था। विषय का मालिक कौन? विषयपति। और विषय के नीचे कौन होता था? ग्राम होता था। ग्राम का मालिक कौन? तो ग्राम का जो शासक होता था वो ग्रामिक होता था। और सबसे छोटी इकाई कौन होता था? तो ग्राम होता था। क्लियर? तो गुप्त साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन? ग्राम। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई कौन? देश। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। देश का शासक कौन? गोपन्ना। उसके नीचे कौन होता था? भुक्ति होता था। भुक्ति के नीचे कौन होता था? विषय होता था। विषय के नीचे कौन होता था? ग्राम होता था। तो भुक्ति का मालिक कौन? शासक कौन होता था? याद कीजिए, तो उपरीक होता था। कौन होता था? उपरीक होता था। और भुक्ति के नीचे कौन होता था? विषय। विषय का शासक कौन होता था? विषयपति। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। ग्राम का शासक कौन होता था? ग्रामिक। क्लियर? पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाते थे। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होते थे दंडपाशिक कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहते थे? चाट या भाट कहते थे। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक तथा अन्य सदस्य को महत्तर कहते थे। ग्राम सभा का मुखिया जो है ग्रामिक तथा अन्य सदस्य को महत्तर कहते थे। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार। जय हिंद।